Hello students, I am Sasikant sir. Once again, welcome you on my YouTube channel AECC Tutorial. In this video, I am going to teach you tense and its structure. In the previous video, I taught you the identification of tense in Hindi. Now I am going to teach you the structure of different tense. यहाँ पर मैंने लिखा है टेंस एंड स्ट्रक्चर, काल और उसके बनावट, रचना। तो प्रत्येक टेंस के है जो चार चार उपभेद यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्येक टेंस का चार चार उपभेद है। प्रेजेंट टेंस के है चार उपभेद, पास्ट टेंस का ही चार उपभेद होता है और फ्यूचर टेंस का भी चार उपभेद होता है। टोटल हो जाता है 12। तो यहाँ पर हमने लिखा है टेंस, यहाँ पर है लिखा हुआ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियो में मैंने इस सब का हिंदी में पहचान बता दिया था और अब इसको बनाने का जो नियम है अफर्मेटिव में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम पूरे टेंस से ट्रांसलेशन बताएंगे, बेसिक जो ट्रांसलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर से। उसके बाद जो 12th क्लास में टाइम एंड टेंस यूज से रिलेटेड जो प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर टेंस तक जितने भी टेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसका यूजेस से रिलेटेड वो उसके अगले वीडियो में होगा। मैं बारी बारी से सबका इजी से इजी वे में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और जितने भी वीडियो देखिएगा उसको विश्लेषण करने के बाद आपको बिल्कुल टेंस समझ में आ जाएगा। तो पहले हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट प्लस और यहाँ पर वर्ब देना है। तो इसमें वर्ब लगता है V1 और V5, मतलब सिंगुलर वर्ब होता है V5 और V1 जो होता है प्लूरल वर्ब। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अदर वर्ड। V1 और V5 समझना बहुत ही आसान है क्योंकि प्लूरल वर्ब उसी को कहते हैं जो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है प्लूरल वर्ब हो गया, और सिंगुलर वर्ब V5 जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे वी, यू, दे के साथ में या बॉयज रहे, गर्ल्स रहे, उस सब के साथ में V1 का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट, नेम्स जो सिंगुलर रहेगा, नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन ऐसे दिया रहेगा तो उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। पास्ट में चलेंगे तो केवल हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉमन रखते हैं, सिर्फ चेंज हो रहा है वर्ब का। तो देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है, वर्ब चेंज होता है तो ये V2 में बदल जाता है। पास्ट फॉर्म हो जाता है V1 या V5 का V2 में। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पर, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, अन्य शब्द। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आपको सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल का प्रयोग करते हैं। जितने भी फ्यूचर टेंस में गागे की आता है शैल विल का प्रयोग होता है। तो उसके बाद हो गया शैल विल प्लस V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लगता है। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ शैल विल कहाँ प्रयोग करते हैं। शैल विल जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक और जो केस है मैं बता देना चाहता हूँ जहाँ पर कंपल्सरी, अनिवार्यता का प्रयोग होता है, जिसमें कोई काम को करने के लिए मस्ट है, कंपल्सरी है, अवश्य का बोध कराता है, जरूर का बोध करवाता है, निश्चय ही का बोध करवाता है। तब उस केस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, सब के साथ वो विल लगता है। जहां पर हम शैल लगाते थे वहां पर विल लगाते हैं, और जहां पर विल लगाते हैं वहां पर शैल लगाते हैं। अर्थात आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और ही, सी के साथ जो विल लगाते थे वहां पर हम शैल लगाते हैं। तो चलिए इस पर हम एक ट्रांसलेशन भी ले लेते हैं साथ साथ में, अगर समझ में। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई रखते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं सब्जेक्ट ही, तो इसके बाद हमको ही के साथ कैसा वर्ब रखना होगा,
तो सिंगुलर वर्ब रखना होगा। तो ऐसे रखते हैं इट्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई ले लीजिए। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, या मैंगो, ही इट्स ए मैंगो। हिंदी हो गया कि वह आम खाता है। उसके बाद पास्ट टेंस में चलते हैं, तो इस पर भी इसी का बना लेते हैं। तो ही, अब यहाँ पर इट्स था V5, अब इसको V2 में बदलना है तो हो जाएगा एट, ही एट। अब ऑब्जेक्ट वही रखते हैं, सिर्फ हम लोग वर्ब के बारे में जान रहे हैं कि वर्ब कैसे बदल जाता है। तो ही एट ए मैंगो हो गया, मतलब कि उसने एक आम खाया। अब उसके बाद हम फ्यूचर में चलते हैं, तो सब्जेक्ट वही रखेंगे और ऑब्जेक्ट भी उसी को रखना है, सिर्फ वर्ब समझना है कैसे बदल जा रहा है। तो ही के साथ मैंने बताया था क्या लगेगा, तो विल का प्रयोग करना। तो ही विल ईट ए मैंगो, इसका हिंदी हो गया कि वह आम खाएगा। तो देखिए हमने पहले बता दिया कि V1 और V5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में चला आते हैं तो उसमें V2 हो जाता है, और सिंपल फ्यूचर में जाते हैं तो शैल विल के साथ V1 का प्रयोग हो जाता है, जिसमें आगे की लगा रहता है। तो देखिए इस तरह से वर्ब चेंजेज हो गया। अब हमने इंडेफिनिट में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, हमने सबका सिंपल स्ट्रक्चर जान गए। अगर किसी को नेगेटिव बनाना हो तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद डू और डज ले लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू डज, उसके बाद हम नोट लिख देते हैं, फिर V1 ले लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड हो जाता है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डू डज लिया जाता है, नोट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो जाता है। पास्ट में चलेंगे तो इसका नेगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद डिड आ जाएगा। डू डज का पास्ट याद रखिएगा, डू डज का पास्ट डिड होता है, तो यहाँ पर हमने डिड लिख दिया। फिर उसके बाद नोट ले लिए, फिर हो गया V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW अदर वर्ड हो गया, फुल स्टॉप। फिर फ्यूचर में चलेंगे तो सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर तो एक्जुलरी वर्ब दिया हुआ है तो एक्जुलरी वर्ब हमें खोजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब शैल और विल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे शैल और ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW। अब इसको अगर बनाना है ट्रांसलेशन तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, बना ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था सब्जेक्ट ही इट्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इट्स था, तो इसलिए हमको V5 देखना है, तो डज हो जाएगा ही डज नॉट ईट ए मैंगो हो जाएगा। इसमें भी बनाना होगा तो ही डिड लिख देंगे, नॉट, फिर उसके बाद क्रिया का पहला रूप हो जाएगा तो ईट हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। फिर इसमें बनाना है आपको, तो यहाँ पर देखेंगे तो ही विल नॉट ईट ए मैंगो हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव बना लेंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस की पहचान मैंने बताया था कि रहा रही अकेले आवे तब कंटिन्यूअस कहलावे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉमन लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद रहा रही का बोध कराता है, इसलिए इसमें लगता है एम इज आर, उसके बाद V4 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया कंटिन्यूअस के लिए, एम इज आर प्लस V4 ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस होगा उसमें V4 का प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। 6 ऐसे टेंस का है जो उसमें 6 ऐसे उसका फॉर्म्स है जिसमें V4 का प्रयोग करते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें आपको जब भी लगाते हैं तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाते हैं। तो अब देखिए एमेजर हो गया, अगर इसको पास्ट में जाते हैं तो सिर्फ जानना है क्या, एमेजर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर होता है। तो वाज वेयर के बाद हमको क्या करना है, V4 लगा देना है। तो ध्यान रखिए यहाँ भी V4 लगा रहे हैं और कंटिन्यूअस में भी V4 लगा रहे हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉमन ले लीजिए, ऑब्जेक्ट OW हो गया, फुल स्टॉप। अब पास्ट के बाद फ्यूचर में चलना है तो सब्जेक्ट शैल विल, तो इसका एक्जुलरी वर्ब दिया हुआ है पहले से ही, तो इसको ले लिए, फिर उसके बाद बी ले लेना है और V4 इसमें भी लगा देना है। तो हमने देखा कि तीनों जो है कंटिन्यूअस का फॉर्म उसमें V4 का प्रयोग किया जा रहा है, शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अगर आप इस पर अनुवाद बनाना चाहते हैं तो पहला ही जो सेंटेंस हमने लिया था इसी का अगर अनुवाद यहाँ पर बना देते हैं तो ही इट्स ए मैंगो है, इसको कंटिन्यूअस बदलना है, मतलब कि वह आम खाता है।
इसको हम अगर कंटिन्यूअस में बदलते हैं और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा कि वह आम खा रहा है, तो हो जाएगा। इसमें देखना है कि एम इज आर कहाँ लगता है, तो एम और इज जो है सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल वर्ब है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे जो प्लूरल वर्ब, प्लूरल जो है सब्जेक्ट, उसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ लग जाएगा इज। उसके बाद ईट का भी4 होता है ईटिंग, तो ही इज ईटिंग या मैंगो हो जाएगा। अगर अब इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिए, सिर्फ बदलेगा यहाँ पर इज, तो हो जाएगा ही वाज ईटिंग ए मैंगो। इसका हिंदी अर्थ हो गया कि वह आम खा रहा था। फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो ही विल बी ईटिंग ए मैंगो। फ्यूचर हो गया ही विल बी ईटिंग ए मैंगो। अब देखते हैं नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद ले लेना है क्या, नोट, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ, कहीं से लेने की जरूरत नहीं, इसी में है। उसके बाद V4 लिख देना है, ऑब्जेक्ट है OW है। फिर उसके बाद पास्ट में जाएंगे, तो पास्ट में भी सिर्फ नोट ही लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, वाज वेयर है दिया हुआ, उसके बाद नोट, फिर उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट OW दिया हुआ है। फिर फ्यूचर में जाएंगे तो सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी प्लस, आपको सेल विल के बाद नोट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद V4 लगाना है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब मैं बता दे रहा हूँ, एम इज आर प्लस नोट प्लस V4 हो गया, V4 कंटिन्यूअस का, फिर उसके बाद वाज वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद सेल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस नेगेटिव बनाने के लिए हो जाएगा। अब हम लोग को चलना है परफेक्ट में, तो परफेक्ट की ट्रिक मैंने बताया था कि चुका चुकी लिया है आवे तब वो परफेक्ट कहलावे। ऐसे हम ट्रिक हिंदी में कविता की तरह जानते हैं, उसको चुका चुकी लिया है आवे तब परफेक्ट कहलावे, मतलब अर्थात जो कार्य जो पूर्ण हो गया है वर्तमान में, भूत में या भविष्य में, वो परफेक्ट में होता है। अगर वर्तमान में पूर्ण हो गया है, करने की जरूरत नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। भूत बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं था, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें जानते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इसका होता है हैज हैव, तो ये भी जान लीजिएगा कि ऑब्लिक दे रहा हूं, तो है जो सिंगुलर है उसी तरह से लगेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिस तरह से सिंगुलर भर लगाए थे, उसी तरह से परफेक्ट में भी सिंगुलर प्लूरल भर है, उसी तरह से सब्जेक्ट के साथ लगेगा। उसके बाद है V3, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW दिया हुआ है। फिर हमको देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया पास्ट में, तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। फिर देखना है हमको फ्यूचर में, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो दिया हुआ ऑक्सिलरी वर्ब है पहले से ही, उसमें हमको लगा देना हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट OW। OW का अर्थ होता है अदर वर्ड्स, मतलब अन्य शब्द, उस पर भी ट्रांसलेशन बता देंगे आपको। अब देखिए इसमें कोई एक ले लेते हैं, इसी का बनाते हैं, जैसे ही से मैंगो, तो इसका हो जाएगा ही। मैं क्यों बार बार ही का ही प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी होगा, इसीलिए इसी एक कोई उदाहरण लेकर मैं सब टेंस में ही इसी एक का उदाहरण लेकर इसी पैटर्न पे सब टेंस में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को समझने में बहुत ही आसान होगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। फिर देखेंगे अगले वीडियो में जब पूरे ट्रांसलेशन बनाएंगे सब टेंस से, तो अलग अलग उदाहरण लेकर मैं बताऊंगा। तो देखिए ही के साथ सिंगुलर वर्ब लग जाएगा हैज, ईट का तीसरा रूप होता है ईटन, और उसके बाद हो जाएगा ये मैंगो। फिर उसके बाद अब सिर्फ बदलना क्या है हमको पास्ट परफेक्ट में, तो हैज को बदल देना है सिर्फ, तो हो जाएगा ही हैड ईटन ए मैंगो, सिर्फ बदला यहाँ पर क्या, तो हैड बदल गया। अब यहाँ पर भी देखना है, तो इसमें भी है
he will have eaten a mango। अब ध्यान देना है यही कि इसमें भी जितना भी है, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, बदल रहा है सिर्फ तो एक्चुअली वर्ब बदल रहा है, सहायक क्रिया बदल रहा है। देखना है, हमने बताया था पहले ही कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉमन ले लेते हैं और देखना है चेंजेस। टेंस क्या करता है, वो क्रिया के रूप को ही परिवर्तित करता है समय का बोध कराने के लिए। मैंने परिभाषा बताया था शुरू में ही इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो देखिए समय का बोध कराने के लिए ही क्रिया के रूप को परिवर्तन कर रहा है। तो देखिए इसमें विभिन्न तरह से अलग अलग रूप है क्रिया का अलग अलग टेंस में। अब नेगेटिव इसको बनाना चाहते हैं आप, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, इसमें तो आपको वर्ब दिया हुआ है, तो नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर नेगेटिव का लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट हैज हैव हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद नोट लगा देना है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द के लिए अदर वर्ड दे देंगे। इसमें भी चलेंगे तो नेगेटिव में क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा देना है आपको नॉट, और उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट OW हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में भी चलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में भी उसी तरह से करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद है आपको नोट लगा देना है, तब लिखेंगे हैव, उसके बाद आपको V3 लिखना है, ऑब्जेक्ट OW है दिया हुआ। अब हमें चलना है लास्ट जो था परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखिए आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, मतलब से आकर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे टेंस होता है जो घटना जो है, कोई कार्य जो है पास्ट में डिफिनिट टाइम में किसी निश्चित समय में कार्य जो शुरू हुआ है और वो बोलते वक्त भी लगातार जारी रहता है किसी भी टेंस में। जैसे अभी वर्तमान में अगर मैं बोल दूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो समय इसमें है कब से, सुबह तो समाप्त हो गया, अभी दोपहर है, सुबह समाप्त हो गया, दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूं अभी। तो समझिए कि जो सुबह समाप्त हो गया है, दोपहर में भी मेरा काम है जो जारी है। एक सुबह जो था वो डिफिनिट टाइम था, निश्चित समय में शुरू हुआ था पढ़ाने का काम मेरा, और अभी भी जारी है। इसीलिए इसको हिंदी में ट्रिक बताया था मैंने कि से आकर समय बतलावे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे। तो उसका है आपको देखिए, अब जो है बच गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट OW। उसके बाद यही अब देखना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट हैज हैव की जगह पर हमें लिखना है अब हैड हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस OW। अब लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। अब देखिए इसमें मैं कॉमन ये चीज बता दे रहा हूं कि बीन प्लस V4 जो है तीनों टेंस में कॉमन हो जाएगा। पास्ट टेंस में भी बीन प्लस V4 है, फ्यूचर टेंस में भी बीन प्लस V4 है। बाकी बदल क्या रहा है, यहाँ पर हैज हैव है जो हैड में यहाँ बदल गया, वहां पर शैल विल हैव हो गया। तो ये तीन तरह से हो गया। तो इसी पे बनाना है आपको, पहले से ही ले सकते हैं, ही इट्स ए मैंगो, तो हो जाएगा ही हैज, यहाँ पर लगाना क्या है बीन, ईट के हो जाएगा ईटिंग ए मैंगो। अब उसमें बना देंगे तो हो जाएगा ही हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। और फ्यूचर में बनाएंगे तो ही विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। तो ये इसका पहचान हिंदी में हो जाता है तारा हाथी रहते रहे, अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा कि वह आम खाता रहा है, इसमें हो जाएगा कि वह आम खाता रहा था,
और इसमें हो जाएगा कि वह आम खाता हुआ रहेगा। तो इस तरह से टेंस और उसके स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव और नेगेटिव को मैंने सारे टेंस का स्ट्रक्चर और उस पर एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे को बता दिया हूँ। और अगले वीडियो में जब आएंगे हम तो सारा टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए बताएंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में जिस तरह से एग्जाम में बोर्ड के यूजेज ऑफ टेंस से क्वेश्चंस आते हैं उसे भी बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो टाइम और इस टेंस के स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर समझे होंगे। तो लास्ट में आपको समझने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है।